अभी डीसी ड्राइव के बारे में अध्ययन करते हैं। सिंगल फेज से डीसी ड्राइव चलती है और अधिक पावर की डीसी ड्राइव 3 फेज से चलती है। दोनों तरह की ड्राइव का अध्ययन करेंगे और उनकी जो ऑसिलोस्कोप पर वेव फॉर्म भी देखेंगे जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर से। ये आप जो फोटो देख रहे हैं इसमें राइट साइड में ये 4 नीले रंग के चौकोर दिखाई दे रहे हैं। इनको प्रीसेट बोलते हैं, जो मिनिमम मैक्सिमम ट्रिप सेटिंग और करंट लिमिट इत्यादि को एडजस्ट करने के लिए होते हैं। ये गोल गोल नीले रंग का जो है वो पल्स ट्रांसफार्मर है। ये काले रंग का चौकोर जो है वो रेक्टिफायर के ऊपर हीट सिंक लगा हुआ है। ये सफेद रंग के चमकते हुए जो 2 एल्युमिनियम के दिखाई दे रहे हैं, इन पर एससीआर फिट किया हुआ है। ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर है। लेफ्ट साइड में ये टर्मिनल स्ट्रिप है जिसपे मोटर के लिए कनेक्शन किए जाते हैं और इनपुट सप्लाई दी जाती है। ये दूसरी तरह की डीसी ड्राइव है। इसमें आप राइट साइड में देख रहे हैं 6 टर्मिनल का लगा हुआ है। पहले दूसरे टर्मिनल लाइन और न्यूट्रल का है। इनपुट 220 वोल्ट एसी लिखा हुआ है। तीसरा और चौथा टर्मिनल जो है उस पर प्लस और माइनस और फील्ड का चिन्ह बना हुआ है, जो डीसी मोटर के फील्ड को जोड़ा जाएगा। पांचवा और छठा टर्मिनल जो है वो आर्मेचर को जोड़ा जाता है। डीसी मोटर के माइनस और प्लस यहाँ अंकित है। ये नीले रंग का जो है एमओवी है। फ्यूज 1 यहाँ लिखा हुआ है। सलेटी रंग के तार से करंट आगे जाएगा। ये काले रंग की जो है वो सीटी है। D9, D10, D11 और D12 ये 4 डायोड जो है फील्ड के लिए रेक्टिफायर है। SCR1, SCR2, D5, D7 और D8 ये आर्मेचर को डीसी सप्लाई बना के देते हैं। दूसरी तरफ से इसको घुमा के 180 डिग्री बदल देते हैं, तो इनपुट तो आउटपुट के टर्मिनल इस साइड चला गया और अब राइट साइड में जो है स्पीड एडजस्ट करने के लिए ये यहाँ 10 किलो ओम का पोटेंशियोमीटर जोड़ा जाता है जिसके 3 कनेक्शन होंगे। ये कंट्रोल ट्रांसफार्मर है जिसमें 10 वोल्ट और 25 वोल्ट दो तरह के लो वोल्टेज प्राप्त हो रहे हैं। एसी को डीसी में बदलने के लिए यहाँ DB1 और DB2 काले रंग के रेक्टिफायर यहाँ आपको देख रहे हैं गोल गोल से। साइड व्यू से जब हम देखते हैं तो ये आप देखिए एल्युमिनियम की 2 हैं, इन पर SCR1 और SCR2 लगा हुआ है। सीटी का भी साइड व्यू आपको दिखाई दे रहा है। सलेटी रंग का तार सीटी में से होकर आर पार चला गया आगे धारा लेके। ट्रांसफार्मर का इनपुट आप यहाँ देख सकते हैं 240 वोल्ट 3.6 वोल्ट एम्पियर इसका कैपेसिटी है। दूसरी साइड से व्यू हम इसका देख पा रहे हैं। ये टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हैं। इनपुट के टर्मिनल लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहे हैं। एमओवी, फ्यूज, करंट जा रहा है सीटी में से। ये 4 रेक्टिफायर फील्ड के हैं। SCR1, SCR2, D5, D7, D6 आर्मेचर के लिए है। ये पल्स ट्रांसफार्मर है 1:1:1 का। तो इसमें 3 वाइंडिंग है। 2 वाइंडिंग से SCR1 और दूसरी वाइंडिंग से SCR2 फायर होगा और एक वाइंडिंग में यहाँ से इनपुट आएगी। अब ये तीसरी तरह का जो है डीसी ड्राइव है जिसमें राइट साइड में आप देख रहे हो लाइन न्यूट्रल A, A, F टर्मिनल है। यहाँ पर इनपुट और मोटर के कनेक्शन जोड़े जाएंगे आर्मेचर फील्ड। लेफ्ट साइड में नीले रंग के 3 टर्मिनल से 3 तार जा रहे हैं। रंगीन तीनों तार हैं, वो एक पोटेंशियोमीटर को जा रहे हैं जहाँ से डीसी मोटर की स्पीड को एडजस्ट किया जाता है। काले रंग के 2 हीट सिंक है। यहाँ पर SCR लगा हुआ है, 3 डायोड लगे हुए हैं। यहाँ पर 4 डायोड से ब्रिज बना हुआ है और 6 डायोड जो है सीरीज में फील्ड के सीरीज में लगे हुए हैं। फील्ड में जब धारा प्रवाहित होती है तो उस 6 डायोड पर वोल्टेज ड्रॉप होते हैं, उनके कारण ये रिले ऑपरेट होती है। यदि ये रिले ऑपरेट नहीं होगी, फील्ड में धारा नहीं जाएगी, तो रिले ऑपरेट नहीं होगी तो आर्मेचर को ट्रिप कर देगा। ये इंडिकेटर लगा हुआ है ट्रिप का।
आर्मेचर में जो धारा जा रही है उसको ये रेजिस्टेंस नापता है, क्योंकि अगर अधिक धारा जाएगी तो रेजिस्टेंस पर ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप होंगे। इस तरह से ये सीटी से करंट नहीं सेंस करके सीरीज रेजिस्टेंस लगा के, इसको हम शंट रेजिस्टेंस बोलेंगे। ये इस रेजिस्टेंस का मान E05 का मतलब 0.05 ओम है, 5 वाट इसका वैल्यू है। यहाँ नीचे कोने में आपको दो एलईडी के इंडिकेटर दिखाई दे रहे हैं जो प्लस माइनस 15 वोल्ट को बताते हैं। प्लस माइनस 15 वोल्ट, ये जो पीला रंग का आपको ट्रांसफार्मर दिखाई दे रहा है, इससे एसी बिजली आएगी, रेक्टिफायर से वो डीसी में बदल दी जाती है। और यहाँ पर जीनर लगे हुए हैं दो, एक प्लस 15 वोल्ट के लिए, एक माइनस 15 वोल्ट के लिए। और जीनर का जो वोल्टेज है वो ट्रांजिस्टर TR2 और TR1 पर जाके रेगुलेट करता है और दो तरह की बिजली बनाता है। वो यहाँ प्लस माइनस सप्लाई इस आईसी में जाती है U1। डायोड जो है, इसका खुला हुआ व्यू आप देख रहे हैं, बोर्ड के अंदर का व्यू दिखाया है डायोड का। ये चौथी तरह की ड्राइव है जिसमें कनेक्शन करे हुए हैं। पोटेंशियोमीटर, ये यहाँ पर पोटेंशियोमीटर लगा हुआ है। जो आईसी यहाँ लगी हुई है U1, उसका नंबर है LM324। कंपरेटर आईसी है ये, ओपन बोलते हैं इसको। ये अब पांचवी तरह की ड्राइव है, इसमें SCR जो है स्टड माउंटेड है, क्योंकि ये अधिक पावर के हैं। डायोड भी स्टड माउंटेड है, अतः ये अधिक पावर 3 HP के लिए है। इसमें 4 इंडिकेटर यहाँ दिख रहे हैं: सप्लाई, फील्ड फेलियर, ओवरलोड और मोटर। स्पीड कंट्रोल करने के लिए पोटेंशियोमीटर यहाँ आप देख। अब आगे हम 3 फेज की डीसी ड्राइव देखेंगे। अधिक पावर की डीसी ड्राइव जब होती है तो उसमें चॉपिंग या स्विचिंग के कारण जो है हार्मोनिक्स जनरेट होते हैं, और वो हार्मोनिक सप्लायर की बिजली में नॉइज पैदा करते हैं जो दूसरों के उपकरणों को डिस्टर्ब करता है। तो ये लाइन फिल्टर लगाते हैं। ये लाइन फिल्टर है जिसमें आप राइट साइड से बिजली देंगे 3 फेज की L1, L2, L3 में, और वो बिजली लेफ्ट साइड से आप यहाँ प्राप्त कर लोगे लोड से L1, L2, L3 से। इसका कैपेसिटी 180 एम्पियर है। इसको ऊपर से जब देखते हैं तो यहाँ इसमें फेराइट के कोर लगी हुई है जो कि इंडक्टेंस इसमें प्रदान कर रही है। हाई स्पाइक जो आती हैं उनको ये जो है रोकता है। यहाँ लेफ्ट साइड में एक डायोड दिखाया हुआ है। डायोड का एक टर्मिनल ये है, दूसरा टर्मिनल नीचे है। SCR में क्योंकि 3 टर्मिनल होते हैं और तीसरा टर्मिनल गेट कहलाता है। गेट बहुत कम करंट लेता है, अतः ये जो आपको एक पिन सी निकली हुई दिखाई दे रही है ये SCR का गेट है, अतः ये 3 टर्मिनल डिवाइस हो गई। आप इसकी साइज मेरे अंगूठे और अंगुली से अनुमान लगा सकते हैं। खोला हुआ है, खराब डायोड को खोल दिया। यहाँ जो धब्बा दिखाई दे रहा है इस जगह ये खराब हो चुका था। ये डायोड आप यहाँ देख रहे हैं, इस डायोड, ये अधिक पावर के डायोड होते हैं इसलिए इनको ठंडा करना जरूरी, कूलिंग की व्यवस्था करी हुई है। ये नीचे जो बेस प्लेट है इसमें यहाँ पाइप लगे हुए हैं, प्लेट के अंदर भी पाइपलाइन है। इसमें 20 डिग्री से कम डिग्री का तापमान का पानी जो है वो फ्लो होता रहता है। फिर ये जो आपको प्लेट दिखाई दे रही है, इस प्लेट से धारा आगे ले जाई जाती है। ऊपर जो लोहे का ब्लॉक दिखाई दे रहा है इसमें भी ठंडा पानी प्रवाहित होता है, और इस ब्लॉक के ऊपर ये जो चौकोर सी जगह है ये फाइबर शीट है जो इंसुलेटेड है, और उसके ऊपर ये दबाव देने का लॉकिंग अरेंजमेंट है जिसको यहाँ दो नट और बोल्ट से लॉक किया हुआ है। टॉर्क रिंच यहाँ प्रयोग करेंगे। ये जो काला सा एक डिवाइस दिख रहा है जिसपे दो नीले रंग के केबल बाहर जा रहे हैं, ये एक थर्मल स्विच है। यदि किसी कारण से तापक्रम बढ़ जाता है तो ये स्विच जो है कंट्रोल सर्किट को डिसेबल कर देगा। यहाँ ये सफ़ेद रंग का SCR है और ये थर्मल स्विच लगा हुआ है। ये आपका
टॉर्क का अनुसार ताकत लगा के इसको टाइट करना है। फाइबर शीट का ये गुटका यहाँ लगा हुआ है। अब आगे हम 3 फेज से जो डीसी ड्राइव चलते हैं उसके अंदर का परिपथ देखते हैं। L1, L2, L3 ये 3 फेज इनपुट है। A प्लस A माइनस आर्मेचर के लिए डीसी आउटपुट यहाँ से प्राप्त होगी। ये बस बार है। ये बस बार दो जो है मॉड्यूल है SCR के, उनको AC सप्लाई इनपुट दे रहा है। L2 का जो बस बार है वो CT से होता हुआ जा रहा है, वो तीसरे और चौथे मॉड्यूल को L2 दे रहा है, और L1 जो है वो पांचवें और छठे मॉड्यूल को AC सप्लाई दे रहा है। ये 3 मॉड्यूल एक जगह जुड़े हुए हैं जिससे माइनस की बिजली प्राप्त होगी, और दूसरे 3 मॉड्यूल जुड़े हुए हैं उनसे प्लस की बिजली प्राप्त होगी। इस पे भी तापक्रम को सेंस करने के लिए यहाँ स्विच लगा हुआ है हीट सिंक पर। अगर किसी कारण से तापमान ज़्यादा हो जाता है तो ये परिपथ को ट्रिप कर देगा। मॉड्यूल आप देख पा रहे हैं, ये साइड व्यू से दिखाया हुआ है। ये इसका टॉप व्यू या प्लान बोलेंगे। ये एक दूसरी तरह का मॉड्यूल है। जो ये क्रीम कलर के मॉड्यूल आप देख रहे हैं, इनमें से जो है कंट्रोल के लिए एक मॉड्यूल में 4 कनेक्शन आएंगे, जो गेट और कैथोड के कनेक्शन होंगे, गेट कैथोड के। तो 4 ये 12 और 12 24 कनेक्शन यहाँ आएंगे। इस एक मॉड्यूल को यहाँ खोल के तोड़ के डेस्ट्रॉय टेस्ट करके ये बताया हुआ अंदर किस तरह से इसका कंस्ट्रक्शन है। यहाँ से ये आप देख रहे हैं डैमेज हो चुका है इस जगह से। अब जो मॉड्यूल थे क्रीम कलर के, उनको ये जो आप काले रंग के पल्स ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, इनसे यहाँ पर ये कनेक्शन दे दिए गए हैं, जो प्लास्टिक के आप पीले और लाल रंग के तार प्लास्टिक में से होते हुए आगे जा रहे हैं। ये इसका पास में से व्यू दिखाया गया है। आप यहाँ देखिए, जी जी का मतलब गेट, के का मतलब कैथोड, गेट कैथोड, गेट कैथोड, गेट कैथोड, सब जगह ये अंकित है। पीले रंग के 3 MOV हैं। ये CT है। लेफ्ट साइड में जो है CT को और अधिक खोलने पर आप राइट साइड में देखेंगे ये आयरन कोर है, और जो वाइंडिंग है उसको खोल के उसके गोले बना दिए। ये CT पहले इस तरह की हुआ करती थी। ये बस बार है L2 की, जिसमें CT करंट नापने के लिए लगी हुई है। तीनों फेज के लिए 3 CT लगी हुई है, L1, L2, L3 में, और यहाँ से ये बस बार जा रही है 1 2 3। ये बस बार आगे जा रही है। आप यहाँ देखेंगे L1 कनेक्शन इस पावर मॉड्यूल पर आ गया, L2 फेज बीच वाले मॉड्यूल पर आ गया, और L3 वाला तीसरे पर आ गया। ये 3 मॉड्यूल एक जगह जुड़ करके यहाँ माइनस सप्लाई देंगे, और ये 3 टर्मिनल एक जगह जुड़ के यहाँ से प्लस सप्लाई देंगे, जहाँ आर्मेचर के कनेक्शन दिए जाएंगे। ये हरी रंग की जो है PCB है। यहाँ आप PCB नहीं देखे, परंतु अब यहाँ आपको PCB दिखाई दे रही है। PCB को जब यहाँ ऊपर लगा दिया गया है, तो अब इसमें जो है ये काले रंग के जो 6 हैं बॉक्स से दिखाई दे रहे हैं, ये पल्स ट्रांसफार्मर है, और इनसे जो है ये पीले और लाल कैथोड एनोड को बिजली जा रही है कंट्रोल सर्किट मॉड्यूल को। ये नीले रंग के 3 गोल गोल जो दिखाई दे रहे हैं, ये MOV है, मेटल ऑक्साइड वेरिएस्टर। नजदीक से इनका चित्र दिखाया गया है। ये आर्मेचर है, कम्यूटेटर। SCR के द्वारा DC मोटर को नियंत्रित किया जाता है, DC ड्राइव। SCR लोड के और सोर्स के सीरीज में लगता है, जैसा कि चित्र संख्या 3 में यहाँ दिखाया गया है।
इनपुट जो है वो साइन वेव के रूप में होगी। डायोड को कंट्रोल करते हैं तो वो एससीआर कहलाता है। डायोड हाफ वेव में परिवर्तित कर सकता है, परंतु वो हमेशा परिवर्तित करेगा, जबकि एससीआर कंट्रोल्ड करेगा। कंट्रोल्ड का मतलब ये जीरो क्रॉसिंग के बाद में जितना विलंब उसकी फायरिंग में करेंगे उतनी देर की पावर ही मोटर में जाएगी। जैसा कि चित्र संख्या 4 में यहाँ आप देख पा रहे हैं, ये जो तिरछी लाइन से जो किया हुआ एरिया है, ये वास्तव में एनर्जी मोटर के अंदर जा रही है। ये जो डिस्टेंस है, यदि ये डिस्टेंस ए बढ़ जाए तो यहाँ कम पावर मोटर में जाएगी और मोटर की स्पीड कम हो जाएगी। डीसी ड्राइव कहते हैं किसका है? इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल के और विभिन्न मशीनों को घुमाने के काम में ली जाती है। एप्लीकेशन कहाँ काम में लेंगे? आवश्यकता के अनुसार जहाँ स्पीड परिवर्तित करने की आवश्यकता होती है, जैसे वाहन, रोलिंग मिल, प्रिंटिंग, टेक्सटाइल, टूल रूम, पंखे, वॉशिंग मशीन, इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, प्लास्टिक इंडस्ट्री में बहुत काम आती है। वर्गीकरण करते हैं तो यहाँ वर्गीकरण किया हुआ है, तो उनका चुनाव किस तरह से करेंगे? जैसे स्थिर रूप से अगर हम काम में ले रहे हैं तो टॉर्क और स्पीड की विशेषताओं की प्रकृति क्या होगी? स्पीड रेगुलेशन कैसा होना चाहिए? फुल लोड से लेके बिना लोड तक की में कोई स्पीड परिवर्तित होनी चाहिए क्या? स्पीड रेंज कहाँ से कहाँ तक आपको नियंत्रित करना है? दक्षता कितनी होनी चाहिए? ड्यूटी साइकिल ऑन ऑफ की कैसी होनी चाहिए? रिवर्स फॉरवर्ड क्वाड्रेंट ऑफ ऑपरेशन कैसे होना चाहिए उसका? और वो कितनी देर में पूरी स्पीड पकड़ लेनी चाहिए और पूरी स्पीड से कितनी देर में वो जीरो स्पीड पर आ जाना चाहिए? ड्राइव जब चलती है तो उससे हार्मोनिक भी पैदा होती है और वो हार्मोनिक दूसरे लोड पे प्रभाव डालती है। उनका भी थोड़ा ध्यान रखना होगा। यहाँ जब वर्गीकरण किया है ड्राइव का, तो एक ड्राइव वो है जो लगातार चलने के लिए बनी हुई है, दूसरी ड्राइव वो है जो कुछ समय चलाने के लिए काम में ली जाती है, तीसरी ड्राइव वो है जो रुक रुक के चलने वाली जगह पर काम में ली जाती है। फिर दूसरा वर्गीकरण किया गया है कि वो मैनुअल मैनुअल यानी मनुष्य खुद कंट्रोल करेगा, या केवल एक साइकिल चलने पर सेमी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी, अथवा फुल्ली ऑटोमेटिक लगातार प्रोडक्शन करता रहेगा वो। फिर किस प्रकार से वो मशीन कितनी मोटरों को नियंत्रित करेगी? एक मोटर के साथ एक ड्राइव लगेगी, या एक ड्राइव से 5-6 मोटरें कंट्रोल करनी है, या प्रत्येक ड्राइव से ऑपरेट इंडिविजुअल ड्राइव आपस में एक दूसरे से सिंक्रोनाइज होकर चल रही है, मल्टी मोटर मोटर रिवर्सेबल है या सीधी चल रही है, स्टेप्स में ऑपरेशन है या नहीं, ये देखना। डीसी ड्राइव और एसी ड्राइव की जब तुलना करते हैं तो एसी ड्राइव की तुलना में डीसी ड्राइव बहुत ही सिंपल होती है, परंतु इसकी मोटर बहुत बड़ी होती है। डीसी ड्राइव का स्पीड नियंत्रित जो है बड़ा स्मूथ है, जबकि एसी ड्राइव में स्टेप्ड और लिमिटेड नियंत्रित हो पाता है। पुनः यह एप्लीकेशन आप देख पा रहे हैं। फिगर 1 में जो है कर्व बता के विशेषताओं का कर्व बताया गया है। एक्स एक्सिस पर स्पीड बताई गई है 25, 50, 75 और 100% में, और वाई एक्सिस पर आपको टॉर्क बताया गया 50-100% तक। आप देखिए 0 से लेके 100% तक टॉर्क तो स्थिर है, परंतु हॉर्स पावर उसकी स्पीड के साथ साथ ही बढ़ रही है। जब 100% स्पीड से अधिक स्पीड बढ़ाई जाती है तो आप यहाँ डोटेड में देखेंगे कि टॉर्क जो है वो फिर उसके बाद टॉर्क कम हो जाता है। डीसी ड्राइव में अधिक स्पीड जो है थोड़ी बहुत ज्यादा स्पीड तो प्राप्त की जा सकती है, पर बहुत ज्यादा स्पीड प्राप्त नहीं की जा सकती। मोटर की स्पीड और टॉर्क के लिए यहाँ जो है ग्राफ में 4 भागों में बांटा गया है। ये पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा क्वाड्रेंट है। पहले क्वाड्रेंट में सेंट्रीफ्यूगल पंप और फैन वगैरह एप्लीकेशन के लिए काम में लेते हैं।
पहला और दूसरा जो है वहाँ स्पीड तो पॉजिटिव है, परंतु टॉर्क की चेंजिंग है पहले और तीसरे में दोनों दिशाओं में चलाया जा सकता है। पहले और तीसरे में, पहले और चौथे में जहाँ ऊपर चढ़ते समय तो ज्यादा ताकत लगेगी और नीचे आते समय कम ताकत लगेगी। होएस्ट, एलिवेटर, हिली, कन्वेयर वगैरह पहले और चौथे में। ये पहले वाला ऊपर है, चौथे वाला नीचे है। चित्र संख्या 6 एक ब्लॉक डायग्राम है। ब्लॉक डायग्राम का मतलब एक चौकोर ब्लॉक बना के उसमें नाम लिख दिया जाता है। ये एक डीसी मोटर है, फील्ड को जो है अलग रेक्टिफायर लगा के डीसी दे रहे हैं, और आर्मेचर को जो है 3 फेज प्राप्त करके रेक्टिफायर के द्वारा करंट दे रहे हैं, और इस करंट को यहाँ सेंस भी कर रहे हैं। फीडबैक वापस कंट्रोल डिवाइस को दिया जा रहा है। मैकेनिकली एक टैको जनरेटर जुड़ा हुआ है, वो टैको जनरेटर स्पीड फीडबैक वापस कंट्रोलिंग सर्किट को देता है। ये इसका फिगर 5 में फायरिंग बताया गया, किस तरह से उसकी ये शेप दिखाई देगी। स्पीड रेगुलेशन जो है वो वोल्टेज या करंट रेगुलेटर के आधार पर है। वोल्टेज रेगुलेटर के कारण स्पीड में एरर प्राप्त हो सकता है, अतः करंट रेगुलेटर का भी प्रयोग करना चाहिए। चित्र की संख्या 7 में जो है का आइसोमेट्रिक व्यू बताया गया है, और फिर इनके पार्ट्स के यहाँ नंबर दिए हुए हैं। उदाहरण के लिए 10 नंबर पर पावर टर्मिनल है, यहाँ ये 10 नंबर लिखा हुआ है, तो ये पावर टर्मिनल है जहाँ मोटर और इनपुट के कनेक्शन लगेंगे। फिगर 8 बताया गया है। फिगर 8 में 415 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज की इनपुट है 1 L2 L3 पर दी गई है, और यहाँ नीचे A1 A2 B0 B1 पर डीसी मोटर के आर्मेचर और फील्ड को जोड़ा गया है। आर्मेचर के साथ मैकेनिकली एनकोडर या टैको जनरेटर जुड़ा हुआ है, और टैको जनरेटर ने जो वोल्टेज पैदा की है वो वापस ड्राइव को दिए गए हैं। ये इमरजेंसी स्विच यहाँ जुड़ा हुआ है, स्टार्ट स्टॉप के स्विच जुड़े हुए हैं, और एक्सटर्नल पोटेंशियोमीटर इसमें जुड़ा हुआ है। एडवांटेज बताया गया है कि ये सिंपल होती है एसी ड्राइव की तुलना में, और सस्ती भी होती है, लंबे समय से प्रयोग की जाती रही है एसी ड्राइव की तुलना में, इसलिए विश्वसनीय है। इसका स्टार्टिंग और एक्सेलरेशन टॉर्क 400% है, परंतु फिर भी इसके कुछ हानियां हैं, जैसे मोटर में कम्यूटेटर होता है, इसलिए वो मोटर जो है वो थोड़ी जटिल होती है। मोटर भारी भी होती है, उसकी बार बार मेंटेनेंस की भी आवश्यकता होती है, और हाई स्पीड प्राप्त नहीं की जा सकती। हाई स्पीड इसलिए प्राप्त नहीं की जा सकती क्योंकि एसी ड्राइव में जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ा के हजारों आरपीएम तक, 50,000 आरपीएम तक या उससे भी ज्यादा आरपीएम तक जा सकते हैं, जबकि डीसी ड्राइव में इतना अधिक स्पीड पे नहीं जा सकते। कई जगह जो है आवाज उत्पन्न होती है, जैसे यहाँ पर आवाज उत्पन्न होती है, वो आवाज जो है वो सहनीय नहीं है एसी ड्राइव में, अतः उस जगह हम केवल डीसी ड्राइव ही प्रयोग करेंगे। है कुछ वीडियो देखते हैं, उन वीडियो को देखने से आप और अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ड्राइव का अंदर से परिपथ का अध्ययन करें तो ये जो है इसे थाइरिस्टर ड्राइव भी कहते हैं। ये स्टार्ट का बटन है, ये स्टॉप का बटन है, ये रिवर्स फॉरवर्ड का स्विच है, स्पीड नियंत्रित करने के लिए पोटेंशियोमीटर है, टर्मिनल के कनेक्शन करने के लिए ये डीसी मोटर के 4 कनेक्शन हैं, 2 आर्मेचर के, 2 फील्ड के। ये 4 तार जो है लाल रंग के डीसी शंट मोटर को जा रहे हैं। पी और एन जहाँ लिखा हुआ है वहाँ से लाल और काले रंग के तार जो है वो मेन से आ रहे हैं। सफ़ेद रंग के तार जो है वो टैको जनरेटर से आ रहे हैं। टैको जनरेटर मोटर के साथ शाफ्ट पे जुड़ा हुआ है। खोल के अंदर जब देखते हैं तो ये पोटेंशियोमीटर है, 5 किलो ओम का है। ये टर्मिनल स्ट्रिप है, 4 कनेक्शन मोटर के हैं, 2 कनेक्शन बिजली के हैं। टैको जनरेटर के लिए अलग से टर्मिनल स्ट्रिप लगी हुई है।
यहाँ ये जो है ब्रिज है, ब्रिज में 2 SCR और 2 डायोड लगे हुए हैं जो आर्मेचर को बिजली देते हैं DC। तीसरा डायोड जो है वो फ्री व्हीलिंग डायोड है। ये एक रेजिस्टेंस है E1 ±5% 0.01 ओम का है। शंट रेजिस्टेंस है जो आर्मेचर में गई हुई धारा को नापता है। काले रंग का ये ब्रिज है जो फील्ड के लिए DC बनाता है। यहाँ सफ़ेद रंग की एक रिले है। ये रिले जो है किसी भी स्थिति में फील्ड ओपन होने पर फील्ड फेलियर का सिग्नल देती है और कंट्रोलर को बंद कर देती है। ये पल्स ट्रांसफार्मर है 1:1 का, जो इन दोनों SCR को पल्स देता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज से आइसोलेशन करके अलग रखता है। पल्स ट्रांसफार्मर को एक ट्रांजिस्टर है UJT, इस UJT के द्वारा पल्स जनरेट की जाती है। इस पूरे कंट्रोल सर्किट को कम वोल्टेज लो वोल्टेज के लिए यहाँ AC ट्रांसफार्मर है। इससे जो AC प्राप्त होती है वो इन 4 डायोड के द्वारा DC में बदली जाती है। कैपेसिटर के द्वारा फिल्टर कर दिया जाता है, रेगुलेटर IC के द्वारा रेगुलेट कर दिया जाता है। यहाँ पर एक ऑप्टो कपलर लगा हुआ है, ये भी जो है आइसोलेशन प्रदान करता है, हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज से अलग रखता है। की शाफ्ट के साथ में टैको जनरेटर जो है वो जुड़ा हुआ है। टैको जनरेटर इसकी स्पीड को वापस 2 सफ़ेद तारों से DC ड्राइव में भेज के बताता है मोटर की स्पीड कितनी है। 942 अभी इसके RPM दिखा रहे हैं। RPM को बढ़ाने के लिए पोटेंशियोमीटर को बढ़ाओ, ये स्पीड बढ़ गई इसकी। जैसे स्पीड कम करो और कम करो, DC ड्राइव से जो मोटर चालू की जाती है वो सॉफ्ट स्टार्ट होती है। स्टार्ट करिए, धीरे धीरे स्टार्ट होती है, स्टॉप करिए। तो ड्राइव से जब मोटर चलाते हैं तो स्टार्टर से स्टार या डेल्टा में करते हैं, या DC मोटर में जो है 3 पॉइंट या 4 पॉइंट स्टार्टर प्रयोग करते हैं, उनकी आवश्यकता नहीं रहती। चलने की दिशा बदलते हैं, स्टार्ट करिए। अभी ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। स्टॉप करिए, अब इसका स्विच को बदलिए, अब स्टार्ट करिए। अब ये जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। तो इस तरह से DC मोटर की दिशा बदली जा सकती है। P और N जहाँ लिखा हुआ वहाँ 240 वोल्ट AC मेंस आएगा, A+ A-, वहाँ पर परमानेंट मैग्नेट DC मोटर लगाएंगे। परमानेंट मैग्नेट DC मोटर में फील्ड नहीं होता, अतः फील्ड के कनेक्शन खाली रहेंगे। मोटर की स्पीड को नियंत्रित करने के लिए एक पोटेंशियोमीटर है। ये पोटेंशियोमीटर है जो इस कनेक्टर से आ रहा है। फील्ड वाला कनेक्टर खाली है। मेंस वाला कनेक्शन काले तार से आ रहा है। यहीं से बैंगनी और केसरी रंग का तार ऑसिलोस्कोप की प्रोब में दिया हुआ है, चैनल 1 में। DC आउटपुट जो आर्मेचर के लिए जाएगी, उसके लिए पीले रंग का तार दूसरे चैनल से लेकर के और दूसरे चैनल में यहाँ ऑसिलोस्कोप को दिया हुआ है। आर्मेचर की जगह यहाँ एक बल्ब लगा हुआ है, ये पोटेंशियोमीटर है। AC मेंस की वेवफॉर्म साइन वेव में इस तरह से होगी। DC आउटपुट जो है वो जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर से जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे वैसे वैसे यहाँ फायरिंग बढ़ती जाएगी और यहाँ पर आकृति आती जाएगी। देखते हैं, पोटेंशियोमीटर से स्पीड बढ़ाते हैं, बल्ब जला और यहाँ पर यह आउटपुट आना चालू हुआ।
जैसे जैसे स्पीड बढ़ाते हैं इसका फायरिंग बढ़ता जा रहा है और पूरा फायर हो रहा है, और जिससे बल्ब को पूरी वोल्टेज और एनर्जी मिल रही है। वापस कम करते हैं। जब बल्ब बंद हो गया तो अभी आउटपुट जो है यहाँ बिल्कुल कम हो रही है। अब ये बल्ब थोड़ा जल रहा है तो यहाँ आउटपुट आउटपुट आ रही है। थोड़ा और बढ़ाते हैं। इस तरह से डीसी मोटर की स्पीड नियंत्रित की जाती है। इस ड्राइव को खोल के देखते हैं। ये पीएलसी के कनेक्शन, स्पीड के कनेक्शन, फील्ड के कनेक्शन, एसी मेंस के कनेक्शन, आर्मेचर के प्लस और माइनस के कनेक्शन। ये एक रेजिस्टेंस है जिसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। जब इसको खोल के देखें, इसमें 1, 2, 3 डायोड, 1, 2 एससीआर लगे हुए हैं। 2 एससीआर, 1, 2, 3 डायोड लगे हुए हैं। ये शंट रेजिस्टेंस है। ए प्लस ए माइनस से आर्मेचर को बिजली जाती है। ये जो आउटपुट डिवाइसेज है वो इस जगह लगती है। हीट कंडक्टिव, ये कंडक्टिव इंसुलेटिंग पैड है और ये हीट सिंक है जो इसकी गर्मी को सोखता है। और पीछे का जो क्लैंप है वो डिन रेल माउंटेड के लिए डिजाइन किया हुआ है। इस तरह से इसका हमने खोल के अध्ययन किया। ये इसके कनेक्शन है। यहाँ पर ये जो है इनपुट साइन वेव में आ रहा है जो इस ब्रिज पे जाता है। 2 एससीआर और 3 डायोड लगे हुए हैं। आर्मेचर की आउटपुट आती है। ये आउटपुट जो है 3 तरह की वेवफॉर्म दिखाई हुई है। जीरो क्रॉसिंग से जब ये कम स्पीड रखते हैं तो केवल वेवफॉर्म इतनी ही प्राप्त होती है। स्पीड बढ़ाते हैं तो वेवफॉर्म इतनी देर तक के लिए मिलती है। अतः मोटर को ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा समय तक ऊर्जा मिलती है। स्पीड और ज़्यादा कर देते हैं तो इसे लगभग पूरे वोल्टेज मिलने लग जाते हैं। इस तरह से डीसी मोटर की स्पीड नियंत्रित की जाती है, जो कि जिसकी आउटपुट डीसी 0 से 460 वोल्ट 23 एम्पियर है और 10 एचपी के लिए बनाई गई है। इस डीसी ड्राइव में ये एक पीसीबी है, कंट्रोल पीसीबी बोलते हैं हम इसको, जिसमें 3 फेज जो है, ये जो 3 पिनें हैं इसमें 3 फेज नीचे वाली पीसीबी से आएंगी और ये जो टर्मिनल है वो पैनल में से कनेक्शन आएंगे। पैनल के जो कनेक्शन आएंगे वो इस डीसी मशीन या डीसी ड्राइव को कमांड देंगे कि कब डीसी मोटर चलानी है, किस स्पीड से चलानी है, क्योंकि ये डीसी मोटर किसी और डीसी मोटर के साथ में सिंक्रोनाइज हो सकती है, क्योंकि उसकी स्पीड या उसका प्रोडक्शन की दर क्या है, उसके चलने की दर क्या है, वो उसी के अनुसार इस मशीन को भी चलाना है हमें। जिसमें ये है, आप यहाँ देख सकते हैं विभिन्न प्रकार के प्रीसेट दिए हुए हैं जो कि मोटर के जो है एक्सेलरेशन, डिसेलरेशन, मैक्सिमम स्पीड, मिनिमम स्पीड इत्यादि, वोल्टेज, पीक वैल्यू इत्यादि डिसाइड करते हैं। ट्रांसफार्मर है जो इस सब कंट्रोल सर्किट को देने के लिए बिजली देता है। एमओवी लगे हुए हैं जो हाई वोल्टेज आने पर शॉर्ट सर्किट कर देते हैं। 3 फ्यूज लगे हुए हैं, कंट्रोल फ्यूज लगा हुआ है। इस पूरे सब कार्ड को जो है
कंट्रोल बिजली देने के लिए यहाँ पर हम एक्सिलरी सप्लाई जिससे आउटपुट निकलती है फ्लैट केबल के रूप में। ये फ्लैट केबल जो है वो नीचे वाले कार्ड में इस जगह आती है और इस फ्लैट केबल से जो है 1 2 3 4 5 6 पल्स ट्रांसफर ये यहाँ स्क्रू कसे जाते हैं, इस तरह से स्क्रू कसे हुए रहते हैं। ये स्क्रू यहाँ पर कसे जाते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो यहाँ 3 फेज के लिए 3 मॉड्यूल दे दिए जाते हैं और यहाँ से L1 L2 L3 से 3 फेज इनकमिंग आता है और A और B से DC जो है DC मोटर को चली जाती है प्लस माइनस। इस पावर कार्ड में हम देखते हैं कि यहाँ से L1 L2 L3 से 3 फेज आते हैं। वो 3 फेज जो है वो एक फेज यहाँ चला जाता है, दूसरा फेज यहाँ जाता है और तीसरा फेज इस जगह आ जाता है। ये फेज जो है वो एक सीटी के थ्रू आ रहे हैं। ये एक सीटी है, इस सीटी के थ्रू आ रहा है। इसी तरीके से ये वाला फेज जो है वो इस सीटी के थ्रू आ रहा है। तो हम 2 फेज का करंट सीटी के द्वारा मेजर कर लेते हैं। तो इसकी सरफेस बिल्कुल प्लेन हो सकता है, नहीं हो, थोड़ा बहुत अगर मान लो गैप हो तो उस जगह हॉट स्पॉट होने की संभावना रहती है। तो हम हमारा जो मॉड्यूल लगाएंगे उस मॉड्यूल पे हम ये हीट सिंक कंपाउंड है। हीट सिंकिंग कंपाउंड जो है वो हमारे पास एक ट्यूब में मिलता है। हीट सिंकिंग कंपाउंड जो है हीट सिंक कहलाती है, जो कूलिंग करने के लिए काम में आती है। इसकी नालियों में से हवा चलती है जिसके कारण ये ठंडा हो जाता है। ब्लोअर लगा देते हैं या फैन लगा देते हैं। फिर भी यदि किसी भी कारण से तापमान ज़्यादा हो जाए तो ये जो हरे तार जिससे जा रहे हैं इसको हम कहते हैं PTC। तो ये जो PTC जो आपका रेजिस्टेंस है PT, इसके जो 2 तार हरे रंग के आए ये इस जगह आ गए PTC पर। तो ये जो है किसी भी कारण से यदि फिर भी ये मॉड्यूल गर्म ज़्यादा हो जाता है तो हमारे मशीन को प्रोटेक्ट कर लेंगे, रोक देंगे, बंद कर देंगे। फेज वहाँ से आई, सीटी के द्वारा मेजर होती ही तीनों टर्मिनल पर यहाँ आ गई, 1 2 3 तीनों मॉड्यूल से यहाँ पर जो है इस पे प्लस बन जाता है और इस पे माइनस बन जाता है तीनों फेज से। और ये प्लस माइनस जो है वो A और B टर्मिनल पर आ जाते हैं जहाँ से DC बाहर चले जाते हैं। तो यहाँ पर हमने जो है L1 L2 L3 दे दिया और तीनों जो है एनोड एक जगह जोड़ दिए जिससे हमारे को प्लस बन जाएगा और तीनों के कैथोड हमने एक जगह जोड़ दिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि ये टर्मिनल जो है वो AC का टर्मिनल है। पहला वाला टर्मिनल AC का टर्मिनल है। यहाँ से जो आया AC का टर्मिनल वो एक के कैथोड पर और एक के एनोड पर गया और दूसरे के कैथोड पर गया। फिर ये कैथोड जो है वो पॉजिटिव को चला गया। तो ये जो कैथोड है वो नंबर 2 पर पॉजिटिव पर चला गया। नंबर 2 वाला टर्मिनल ये है, ये पॉजिटिव पर चला गया। फिर नंबर 3 नेगेटिव के लिए बन गया। तो ये जो नंबर 3 है वो नेगेटिव के लिए बन गया। तो सबके जो नंबर 3 एक जगह इकट्ठे हो गए, यहाँ से नंबर 3 एक जगह इकट्ठे हो गए। ऐसे ही सबके नंबर 2 एक जगह इकट्ठे हो गए। नंबर 2 ये है और फिर सबके 3 फेज जो है वो अलग अलग आ रहे हैं। ये 3 फेज अलग आ गया, ये 3 फेज अलग आएगा, ये 3 फेज अलग आएगा। एनोड भी एक जगह जुड़ गए तो एनोड भी एक जगह जुड़ गए। तो कैथोड और एनोड से जो तार है वो क्योंकि DC है तो DC के लिए हम लाल और नीले रंग का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए लाल रंग जो है पॉजिटिव जहाँ कैथोड लगा वो है और नीला रंग नेगेटिव से है। और 3 फेज के लिए हमने तीनों एक से कलर ले लिए काले रंग के जो कि सीटी के थ्रू। हम पहले वाला हीट सिंक कंपाउंड पूरा साफ कर देते हैं।
अब हमने तीनों मॉड्यूल यहाँ पर लगा दिए।